रांची में 31 जनवरी का पूरा दिन राजनीतिक गहमा गहमी में बीता और रात होते होते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया है। जमीन खरीद से जुड़ा ये मामला करीब 1.5 साल पुराना है। अब तक सोरेन समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लैंड स्कैम केस की पूरी कहानी क्या है, कैसे हुआ ये सब, हेमंत सोरेन का इसमें कैसे नाम आया, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हेमंत की गिरफ्तारी की स्थिति में अगले सीएम के लिए हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम चर्चा में था, लेकिन जब ऐलान हुआ सत्ता की कमान शिबू के भरोसेमंद चंपाई के हाथों में चली गई। सत्ता की कमान भले ही चंपाई के हाथ गई हो, लेकिन दबदबा दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन के परिवार का ही रहेगा, यह भी तय माना जा रहा है। 31 जनवरी को भी ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची थी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि हेमंत सोरेन से जिस मामले में पूछताछ हो रही है वो केस है क्या? जमीन खरीद में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा मामला करीब 1.5 साल पुराना है। इसी में एक के बाद एक केस जुड़ते चले जाते हैं। पूरा मामला 8.46 एकड़ में फैली सेना की जमीन का है। ये भूखंड रांची में बड़गाई में स्थित है। इसके 12 प्लॉट हैं जो कि अलग अलग लोगों के नाम अलॉट हैं। हेमंत सोरेन से ईडी ने इस संबंध में 20 जनवरी को भी पूछताछ की थी। रांची में ईडी ने हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को कुल 7 समन जारी किए थे। उनके खिलाफ पहले समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुए। ईडी का आरोप है कि करोड़ों की सेना की जमीन पर कब्जे के लिए जाली कागजातों का सहारा लिया गया और पूरे मामले में बड़े पैमाने पर करोड़ों का धन शोधन किया गया। जमीन घोटाले में ईडी ने कहा था कि फर्जी कागजातों का इस्तेमाल करके नकली खरीदार और विक्रेता बनाए गए और मूल रिकॉर्ड में हेरा फेरी की गई। ईडी का कहना है कि पूरे मामले में हेमंत सोरेन शामिल है। जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोपियों की कुल 236 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो कह रहे हैं कि इस 8.5 एकड़ जमीन से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सोरेन का दावा है कि इस जमीन के मालिक वो हैं, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि जाली कागज बनाकर और फर्जी शिकायत के जरिए उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन समय के साथ सत्य की जीत होगी।